तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और इस डिलिमिटेशन से जो एसटी को पहले कोई भी चांस नहीं दिया गया था, आज उनको पहली दफा चांस मिला है। हाँ ठीक, ऐसे सियासी लीडर है, उनको रुकावट आ गई है। उन्होंने हब बनाया था कहीं गलियों में, कहीं कॉन्स्टिट्यूंसियों में, आज उनका हब खत्म हो रहा है। आम लोग खुश है, उनके लिए यह माना नहीं रहता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी किस तरफ गई है, किस अंदाज से गई है। उनका माना है सिर्फ यहाँ तरक्की, डेवलपमेंट जो आज यहाँ हो रही है, जबकि पंचायत यहाँ हो रहा है। आप देखिए हर शहर, हर गांव में आज डेवलपमेंट हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का विकास का नारा है आज रेली लग रहा है, मगर ये दुख रहा है उन लोगों को जो खाली अपने इक़्तिदार, अपनी कुर्सी के लिए ये कर रहे हैं। तो यही वजह है कि आज वो डिलिमिटेशन के खिलाफ कुछ गलतबाजी बोल रहे हैं। जब डिलिमिटेशन कमीशन जहाँ पहलगाम आ गया तो उन्होंने तमाम पार्टियों को दावत दी और हर पार्टी ने अपनी राय दी, मगर जो फैसला उन्होंने ले लिया है मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। बिल्कुल। और चलिए, आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं। हमारे साथ अब्दुल रहीम रादर साहब भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल साहब, आप देखिए, आपने सभी लोगों को लगभग सुना। आपको क्या लगता है कि इस परिसीमन से कितना फायदा होने वाला है? और अगर हम परिसीमन को भी छोड़ें, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव सबसे अहम माना जाता है, तो ऐसे में चुनाव तो होने थे, देर सवेर से ही। चुनाव ना हो तो सबको दिक्कत है, हो रही है तो सबको दिक्कत है। आखिर दिक्कत खत्म कैसे हो? और जो सीटें बढ़ने और घटने की जो बात हो रही है, उस पर आपकी क्या राय है? जी देखिए, आपका सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। जहाँ आप ये कहते हैं कि आपने बाकी लोगों का सुना, लेकिन ऑडियो साफ नहीं चल रहा था उनका। आपकी आवाज आ रही है, लेकिन उनकी आवाज को मैंने आवाज आ रही है आपकी? जी बोलिए। हाँ, आपकी आवाज सुन रहा हूँ, लेकिन उनकी आवाज को मैं ज्यादा ठीक तरह से नहीं सुन पाया जी। तो जहां तक आप कहते हैं कि हम ये इलेक्शन की जो बात आप करते हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का हिस्सा हैं। और हमारा जहां ये दावा होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ आज तक हमें अब 4 साल हो गए यहाँ असेंबली के बगैर हुकूमत चलाई जा रही है, जो कि इस मुल्क में कहीं किसी दूसरे हिस्से में अभी तक नहीं हुआ। जितना भी अफसोस इस बात के लिए किया जाना चाहिए उतना कम है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं और हम पहले से कहते रहे हैं कि यहाँ अवामी हुकूमत होनी चाहिए, लोगों की चुनी हुई हुकूमत होनी चाहिए, और जितना जल्दी मुमकिन है उतनी जल्दी इसमें हो जानी चाहिए। जहां तक डिलिमिटेशन की बात है, तो हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां इस कमीशन की एक सैंक्टिटी है और इसका एक दायराकार था, जिस तरीके से इनको काम करना था, तो अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि इन्होंने उसका कोई तरीका इस्तेमाल नहीं किया। जैसे बेसिक पैरामीटर्स में इसका पॉपुलेशन है, कनेक्टिविटी है, फिर जो एरिया है और ज्योग्राफी है, उसको कंसिडरेशन में रखना चाहिए था। लेकिन जब हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी जहां आपको ये लगेगा कि इन्होंने आंख भी बंद कर ली है और उन्होंने कान भी बंद कर ली है। और मजबूरी तो अगर हम इस कमीशन की रिपोर्ट को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने एक कान और एक आंख टोटल बंद करके रखी, और एक कान से सुनते थे और देखते थे, जो वहां से कहा गया वही किया गया। और जो इनका दायरे कार था काम करने अच्छा का। अब्दुल साहब, जितने नेता हैं जो मैं देख रहा हूँ, जितने नेता हैं उन दलों के जो वास्तव में आवाज उठाते रहे, वहां विरोध की आवाज भी उठती रही है, उन सबको आपत्ति है। लेकिन एक तरफ एक तबका इतना बड़ा है, वो कह रहा है कि ठीक हुआ है। तो ऐसे में ठीक और गलत की लड़ाई है, ये कैसे सिद्ध होगी? ये तो चुनाव ही बताएंगे कि किस तरीके से ये सही है, किस तरीके से ये गलत है। नहीं, मैं अन्याय कौन सा? क्या ये अन्याय है कि देखिए, एक बात और है अब्दुल साहब, आपसे ही ले रहा हूं क्योंकि आप ही का सवाल है, आप ही से ले रहा हूं। एक बात ये भी कही जा रही है कि अन्याय हो गया। अन्याय क्या हो गया कि इस बार कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें देगी, ये अन्याय हो गया? जम्मू कश्मीर वाले इलाके, अगर जम्मू के अंदर 6 सीट चली गई तो ये अन्याय है? आखिर वो अन्याय कौन सा है? मैं बता दूंगा अन्याय क्या है। इन्होंने जम्मू के लिए कुछ नहीं किया।
ये बात आप छोड़ दीजिए कि अगर आप ये कहेंगे कि उन्होंने जम्मू को 6 सीटें बढ़ा दी और कश्मीर को 1 सीट बढ़ा दी और कहीं इन्होंने जम्मू के फायदे के लिए नहीं किया, ये बात गलत है। हकीकत ये है कि इन्होंने अपने लोगों के फायदे के लिए किया। इन्होंने अपने लोगों को कार्य आउट करके दे दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और जिस अंदाज से उन्होंने इनको कहा उसी अंदाज से इन्होंने बना दिया। ये जो कमीशन था ये बीजेपी की डिक्टेशन पर पूरा काम करता था, और जो उन्होंने कहा वही उन्होंने किया। हालांकि मुझे इससे कोई मैं इसको बहुत बड़ी ज्यादती नहीं मान रहा हूं कि जम्मू की अगर हम पॉपुलेशन ले लेंगे तो 33% ओवरऑल जम्मू की पॉपुलेशन और 66% कश्मीर की पॉपुलेशन है। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से ले लेते तो जम्मू के शायद मेरे ख्याल में 34 सीटें जो है पॉपुलेशन के हिसाब से बन रहा है, लेकिन अब वहां सीटें बढ़ गई, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें इससे आपत्ति है कि इन्होंने अपने लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी। इन्होंने जम्मू को फायदा देने के लिए नहीं किया, ऐसा कर दिया, इन्होंने अपने लोगों को इन्होंने ऐसा कर दिया कि ये जो सीट बनाई है, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो बीजेपी को ही वोट करेंगे, वो आपको या नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इनको वोट नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके से वो सीटों का परिसीमन कर दिया। वो इलेक्शन साबित करके दे देगा इनको, वोट वो नहीं करेंगे। तो इसी तरीके का कुछ लग रहा है। इन्होंने नहीं, इन्होंने अपने जो इनके लीडर्स हैं, हाँ, उनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना के दे, जिस गांव को, जिस हल्के को उन्होंने बोला मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रख दीजिए, वही रख दिया, और जिसको उन्होंने बोल दिया नहीं इसको निकाल दीजिए, उन्होंने निकाल दिया। उसी मजबूरी में इनको ये जो सीटें हैं वहां एडजस्ट करनी पड़ी। और जहां तक आप पंडितों की बात कर रहे हैं, पंडितों के साथ इंसाफ होता, कश्मीरी पंडितों के साथ, अगर उनके लिए भी इन ही सीटों में से 2 सीटें ये रखते या 1 सीट रखते, लेकिन अब उनको क्या है, नॉमिनेशन पर लेना है, ये मर्जी है अब किसी पार्टी की जिसके पास सीटें ज्यादा होगी वो किस पंडित को लेता है, किसको नहीं लेता है। अच्छा होता कि अगर वो पंडित हमारा भाई भी वहां या हमारी बहन कल को आ जाती, लेकिन वोटों से आ जाती। अब ये पार्टीज की मर्जी है, किसको वो चुन लेंगे। हो सका है जिसको पंडित लोग पसंद भी नहीं करते हैं वही फिर सामने आ जाएगा। तो कहां आप देखते हैं उनके साथ इंसाफ? नाइंसाफी हुई। चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। अब्दुल साहब हमारे साथ हैं, राकेश हांडू जी भी हैं। राकेश हांडू जी, क्या कहेंगे आप इस परिसीमन को लेकर, और क्या आपको लगता है, क्योंकि आपत्तियां बहुत हैं यहाँ पर, और लगातार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की भी आपत्ति है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो लगातार विरोध कर ही रहा है। हमारे साथ अब्दुल जी भी हैं, JNK अपनी पार्टी से हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे आप? और अब तो ये भी आरोप लग चुका है कि सीटों का परिसीमन इस तरीके से हुआ है कि वहां जो वोटर है वो केवल बीजेपी के हिसाब से वोट बन गई कि ये गांव बीजेपी का वोट वाला लग रहा है, चलिए इसको इस परिसीमन में डाल लेते हैं। कुछ इस तरीके की स्थितियां सामने आ रही है, जैसा बोला जा रहा है। जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज मौका दिया बोलने का। आज यहाँ पे बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी है प्रवक्ता। अभी जो अब्दुल साहब बोल रहे थे वो बिल्कुल परफेक्ट और मेरे दिल की बात बोल रहे थे। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अभी कल रिपोर्ट आई है उसमें तो खैर अभी 90 सीटों का बंटवारा हुआ है, तो वो जम्मू और कश्मीर के आपस में बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, कश्मीर वाले खुश नहीं है तो जम्मू वाले खुश नहीं है, तो वो तो चल रहा है। मैं इन सब प्रवक्ताओं से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कश्मीरी पंडित कहीं स्टैंड करता है इन 90 सीटों में? जो अभी ये बता रहे हैं कि भाई नॉमिनेशन, हमारे तो ऑलरेडी वहां पे नॉमिनेशन क्या है कि आप देख लीजिए, जो बीजेपी पीडीपी की पहले सरकार वहां बनी तो नागपुर से 2 कश्मीरी पंडित, जिनकी कश्मीरी पंडितों में कोई पहचान नहीं है, कोई वो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, जिनको अपने समाज में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, वो दोनों एग्रीकल्चर असिस्टेंट है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, उनको नागपुर का कोई रिमोट कंट्रोल से उनको वहां पे बाई ईयर करके हेलीकॉप्टर से वहां पे असेंबली में डाल दिया जी, MLC बना दिया। उसके बाद समाज में 3.5 साल उन्होंने क्या किया सबके सामने है। इससे पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आई थी कांग्रेस के साथ, बकाया साहब क्योंकि हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ में बड़े मित्र थे, वो वहां पे चीफ सेक्रेटरी रहे, तो उनकी भी समाज में, तो इन्होंने, अब्दुल साहब ने बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट उठाया, हमारे 5 लाख कश्मीरी पंडितों के दिल की बात सामने रख दी है कि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हम इनको बोल रहे हैं कि अगर 90 नहीं है, जो आप पाकिस्तान रिफ्यूजी की बात कर रहे हो, हम भी रिफ्यूजी हैं, हमारे साथ में दोष ये है कि हम पाकिस्तान से नहीं आए, हम अपने देश में विस्थापित है, 32 साल से भटक रहे हैं। अब आप 2011 के सेंसस की ये लोग बातें कर रहे हैं, आप मुझे बताइए 2011 का जो सेंसस है
क्या जब 5 लाख कश्मीरी पंडित वहां रह नहीं रहे? मैंने 2008 में इलेक्शन लड़ा, हमको मजबूरन जब पता चला कि हमारे को पॉलिटिकल पार्टियां एक्सप्लॉइट करती है, तो हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम है जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट। उससे मैंने 2008 में इलेक्शन भी लड़ा वहां पे हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट में, ताकि हमारी कहीं ना कहीं हमारी बात सुनी जाए। उसके बाद क्या हुआ, परिसमन आयोग आया, मैंने भी एक अपना पार्टी की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम भी अपना एजेंडा लेके आना चाहते हैं, अपनी जो भी आपके हमारी डिमांड्स है वो लेके आना चाहते हैं। वहां पे मैंने 8 जुलाई को रेडिसन ब्लू में मैं खुद आया शाम को 7:30 बजे। हमने वहां पे उनको एक प्रस्ताव दिया, जो मैं प्रस्ताव आपके सामने भी रखना चाहूंगा ताकि लोगों को पता चले। राकेश जी, क्योंकि समय उतना नहीं रहेगा और बहुत सारे मेहमान रहेंगे। राकेश जी बात को रखिए, क्योंकि प्रस्ताव वगैरह रखेंगे तो अब्दुल मजीद जी हैं, सुहेल जी हैं, रविंदर जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, समय खत्म हो जाएगा क्योंकि वैसे समय भाग रहा है। आपको 2 सीटें रिजर्व में दी गई हैं, क्या उससे आप मैं छोटे शब्दों में आपको बोलूंगा जी। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, मैं कोई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। हमने उनको बेसिस ये दिया था कि हमारी कम्युनिटी 5 लाख कम्युनिटी जो है स्कैटर्ड है। मैं चलो बाहर की अब्रॉड की बात नहीं करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी जो वहां कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आज ले लीजिए आप हबा कदल, हबा कदल में हमारे कश्मीरी पंडितों की अच्छी खासी मेजॉरिटी थी, उसको वहां डिवाइड कर लिया है, वहां पे जडीबल ऐड कर लिया। जब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रैलावाली से लड़ने गया तो एक हमारा वहां पे करालियार मोतियार एक एरिया आता है जिसको हम पूरा करके रैलावारी बोलते हैं, उसका आधा हिस्सा काट लिया क्योंकि वहां पे हिंदू नहीं। राकेश जी मुझे ये बताइए, 2 सीटें आपको दी गई हैं, उस पर क्या आपत्ति है आपकी? जो 2 सीटें दी गई हैं उस पर क्या आपत्ति है? कहां दी गई है सीटें? कहां दी गई है सीटें? आप बताइए कहां है सीटें? आप बताइए, इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, कहां दी गई है सीटें? हमारे को बोला गया कि आपके लिए 2 सीटें रखी जाएंगी और दिल्ली डिसाइड करेगा कि किसको बिठाना है वहां पे जी। आज बीजेपी की सरकार है, नागपुर डिसाइड करेगा किसको बिठाना है वहां पे। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सोनिया गांधी डिसाइड करेगी किस कश्मीरी पंडित को वहां पे देना है। हमारा रिमोट कंट्रोल आप चाहते हैं कि वो कश्मीरी पंडित हो, वो वहीं का हो, जम्मू कश्मीर में रह रहा हो। बाकी राकेश जी फिर तो ये हुआ ना कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर कश्मीरी पंडित है, उसे आप अपना कश्मीरी पंडित नहीं मानते? आप गलत बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं वो कश्मीरी पंडित, मैं बोल रहा हूं कश्मीरी पंडित देश के किसी भी भाग में रह रहा हो, हाँ। जो कश्मीरी पंडित है वो उसको कश्मीरी पंडित वोट डालेंगे। उसके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर करो। मैं बता रहा हूं सिक्किम में एक जगह है जहां पे जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी इन एग्जाइल, वो ड्यूअल वोटर है और उनको जिस शहर में वो रह रहे हैं वो वहां भी वोट डाल सकते हैं। और आप चाहते हैं नॉमिनेशन प्रक्रिया की जगह चुनाव प्रक्रिया हो, बस इतनी सी बात है। नॉमिनेशन की जगह चुनाव हो प्रॉपर। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बिल्कुल, और इसको की आवाज ये बिल्कुल ये एक आवाज है आपकी, ये भी जानी चाहिए, इस पे भी सबको सोचना चाहिए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं।
100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। वाव, दीदी Wherever you're going, your holiday starts at Trends. अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ऑफिस 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 चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लते फीका लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया फटकर हो गया चंचल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे, ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH टीम साइली के सोल्जर्स
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज चर्चा खास में बात करें जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर में चुनाव की स्थिति बनने जा रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि समय कम है तो 2-2 मिनट में अपनी बात रखिएगा, जिससे कि सभी को अपनी बात कहने का मौका मिल जाए। अब्दुल मजीद लारमी साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर क्योंकि परिसीमन अब हो गए हैं, आपत्तियां चल रही हैं, बहुत सारी चीजें, आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन चुनाव की स्थिति आते आते आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ नयापन जम्मू कश्मीर में आने वाला है? और युवाओं की भागीदारी को लेकर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी देखो, चुनाव के लिए तो हम 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली ये तो चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। आज 4 साल हो गए। लोग चाहते हैं, आज चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, कि यहाँ पे अवामी सरकार हो। और लोग जो आज वहाँ पे आज ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हो गई है, लोग जा नहीं पाते हैं वहाँ पे, उनके काम नहीं होते हैं, कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन हो, इलेक्शन में अपनी बात रखें, अपने एमएलए के पास, अपने सरकार के पास जाए और अपने मसाइल जो है वो हल हो जाए। तो जो ये कहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, तो डेवलपमेंट मुझे बताओ, यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे इनॉग्रेशन होगी, चाहे वो टनल है यहाँ पे बानीहाल वाला, चाहे चनानी का, वो तो वही हमारे सरकार में और कांग्रेस के मनमोहन सिंह जब वजीर आजम थे तभी के प्रोजेक्ट्स है, वहीं पे इन्होंने इनॉग्रेशन की। नया यहाँ पे अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अभी 2017 के यहाँ पे नरेगा में लोगों के पैसे बकाया है, कि कितना यहाँ पे लोग सफर कर रहे हैं, एवरीबडी नो, हर एक को मालूम है, चाहे जम्मू के लोग हैं, चाहे कश्मीर के लोग, कहीं से भी आप कहीं पे भी पता करो, लोग तंग आ गए हैं, ये ब्यूरोक्रेसी से तंग आ गए हैं। और यहाँ पे चाहते हैं लोग कि इलेक्शन हो और जितना भी जल्द हो सके उतना जल्द। जी अब्दुल साहब, एक सवाल और आप ही से ले रहा हूं, क्या ऐसा संभव होता है, आप ही अगर परिसीमन करें तो ये संभव हो सकता है कि आप वो परिसीमन करें कि जिसके अंदर एक तरीके का वोट का तबका इकट्ठा कर दिया जाए, केवल वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालेगा, अब्दुल मजीद लारमी को वोट डालेगा, इस तरीके का परिसीमन आप कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? देखो, मैं यही कहूंगा कि ये लोगों को फैसला करना है। नहीं, वो ठीक है, वो बात ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो केवल पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी केवल अब्दुल मजीद साहब को वोट डाल दे? यहाँ पे लोग 50 पार की बातें करते हैं, ये तो लोग फैसला, वक्त आने पर लोग फैसला करेंगे जी। ये मैं फैसला करने वाला कोई नहीं होता है, लोग फैसला करेंगे आने वाले वक्त में, जब भी इलेक्शन होंगे लोग फैसला करेंगे। चलिए, बिल्कुल लोग फैसला करेंगे, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ लोग फैसला करते हैं और वही लोग बताते हैं कि वास्तविकता क्या है। रविंद्र, यहाँ पे जो भी हुआ 5 अगस्त 2019 में, क्या वो सही था या गलत था, वो लोग फैसला करेंगे। मैं फैसला करने वाला कोई नहीं होता है। और भी कई लोग यहाँ पे जो मेहमान बैठे हैं वो नहीं कर सकते हैं कोई फैसला। ये लोग फैसला करेंगे, अपने वोट से फैसला करेंगे। और हम हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का नारा देने वालों में से है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये नारा 1947 में दिया, और आज भी हम उसी पर कारबंद है। विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने हमेशा बात की, हमने बंदूक नहीं उठाया, हमने पत्थर नहीं उठाया, और हमारे 16,500 वर्कर्स को शहीद किया गया, उनको मिलिटेंटू ने मारा, और हमने खुदा ना खास्ता ऐसी कभी बात नहीं की। और हम चाहते हैं, चलिए बिल्कुल, और अमन की बात करते हैं, अमन की बात होनी भी चाहिए अब्दुल साहब, बहुत जरूरी है। अगर अमन रहेगा तो सब कुछ रहेगा, अमन रहेगा तभी आप और हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा युवा देश का कुछ कर सकता है। हम मस्जिद और मंदिर के मतलब उन चीजों पर वोट मांगने वालों में से नहीं। मैं रविंदर शर्मा जी, क्योंकि देखिए अब्दुल मजीद साहब ने बहुत बढ़िया बात की कि अमन चैन रहेगा तो आगे बढ़ेंगे, वो सबसे जरूरी है। अगर रविंदर शर्मा जी हम बात करें कांग्रेस की, तो ये भी कहा जा रहा है आपको लेकर कि आप समय समय पर जिस तरीके की आवाज उठानी चाहिए थी, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाज उठाती है, उस तरीके की स्थितियों में आप कहीं नजर नहीं आते हैं, और केवल आप जब वो आवाज उठ जाती है तब उसको पकड़कर कहते हैं कि हाँ चलिए यही सही मान लिया जाए। तो आपका जो अपना स्टैंड है उसे लेकर ही बहुत सारे सवाल वहां चल रहे हैं। जी देखिए, पहली बात तो है राकेश शड्डू जी ने जो बात कही, मैं एंडोर्स करता हूँ कि नॉमिनेशन तो स्टूज होते हैं। हालांकि इलेक्टेड कश्मीरी पंडित के मिनिस्टर्स भी रहे, बहुत सारे मैं नाम नहीं दूंगा, मनोहर नाथ कौर रहे, फैजला खंडू रहे, विजय बकाया, रमन मंटू इलेक्टेड थे। इलेक्टेड जो रियल रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो अगर 5 सीट का वादा इनके साथ किया था भाजपा ने सत्ता में आने के लिए, आज क्या परेशानी हो गई? आज इलेक्टेड करते, और इसलिए उस बात से हट करके जो दूसरी बात आप ये कहते हैं कि वोट
एक ही पार्टी को नहीं पड़ेगा अगर बीजेपी के कहने पे हुआ। तो उसका जवाब देना चाहिए, लोगों की कन्वीनियंस भी देखनी है कि नहीं। अगर मेरा एक्सियन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक इलाके में रहता है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसको तोड़ के आपने 2 हिस्से में किया, लोगों की कन्वीनियंस सबसे पहले देखनी है। पार्टी जो मर्जी जीते हारे, पार्टी की बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का ये रोल नहीं है कि लोगों को जो तकलीफ है, मैंने जो बातें बताई इससे आपका बहुत कहना सारी है रविंद्र शर्मा जी, भौगोलिक दूरी का ध्यान नहीं रखा गया, भौगोलिक दूरी का ध्यान नहीं रखा गया। और मैं कहना नहीं चाहूंगा, कई तरह के जो जहाँ की पॉपुलेशन की बुनियाद को देखते हुए परिसमन में किया गया। कई मैं उदाहरण देता, लंबा नहीं है। तीसरी बात आप कहते हैं हमारा एक स्टैंड रहा है। हम जो स्टैंड लेते हैं, हमने सेक्युलर स्टैंड दिया है। जम्मू कश्मीर दोनों और लद्दाख, तीनों खित्तों हमारे हैं, किसी खित्ते के साथ बेइंसाफी ना हो। जिसका जो हक बनता है वो कमीशन को हमने लिख के दिया कि आप जम्मू के साथ भी इंसाफ करिए, कश्मीर में भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी है उसमें करिए। लेकिन क्या इंसाफ हुआ? और मैं ये कहता हूँ कि जम्मू के साथ तो और भेदभाव हुआ कि हमारे 2 जिले उनको कश्मीर के साथ लगाया गया। अगर आप उस तरह की बात करते हैं, कमीशन कहता था कि जम्मू कश्मीर हमारे लिए 1 एंटिटी है, 1 यूनिट है। तो ये प्रेस नोट क्यों निकला रिपोर्ट से पहले कि हमने 6 जम्मू दे दिए कश्मीर? कि भाजपा को ये दिखाने के लिए कि इन्होंने बहुत कमाल किया। अगर कमीशन ने किया जो उनको ठीक लगा, तो उनको क्यों कहना है कि हमने जम्मू को इतनी दी, कश्मीर को इतनी दी? उन्होंने कहना चाहिए, जब पार्लियामेंट की बात आती है वो कहते हैं जम्मू कश्मीर 1 यूनिट है, तो ये इकट्ठा क्यों नहीं हो सकता? 70 साल से वो अलग अलग थे। आप सीट नहीं दे सकते तो उनको रहने देते, हमें रहने देते। इसलिए ये मत कहिए जो लोग जो जवाबियत देते हैं उनकी मजबूरी है, जो अपना ख्याल हो सकता है। इसलिए बहुत इनजस्टिस हुआ है और लोगों के साथ हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी जब मैदान में जाएंगी, आप देखेंगे किस पार्टी के साथ भारतीय जनता मिलकर के सरकार बनाएगी, कितनी सीटें लेगी। अभी आने दीजिए चुनाव, चलिए बिल्कुल चुनाव आने दीजिए, चुनाव पर सबकी नजर है। अब्दुल रहीम रादर साहब, क्योंकि रविंदर जी भी कह रहे हैं चुनाव आने दीजिए, जब चुनाव आने की बात हो रही है तो सबसे पहले तो यही है जो अब्दुल मजीद साहब ने कहा कि जनता फैसला करेगी तो फिर डर कहेगा। देखे ना कि भाई जब जनता ने फैसला करना है, अगर गलत हुआ है तो जनता बताएगी, तो डर कहेगा। आपको तो चुनाव के आवाज उठानी चाहिए। 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा। फिर मैं वकील साहब भी बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या है। जी मुझे पूछिए, सवाल मुझे किया है जी। जी जी अब्दुल रहीम रादर साहब, आप ही से सवाल है जी। मुझे लगता है अब्दुल रहीम साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे तक। जी मुझे लगता है कि अब्दुल साहब मेरी आवाज आपको आ रही है, आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही है। हाँ अभी आ रही है, बोलिए। अब्दुल रहीम साहब बोलिए। हाँ जी हाँ जी, जल्दी से 2 मिनट में, क्योंकि 2 मेहमान और हैं, अभी 3 मेहमान और बचे हैं। जी हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, 2 मिनट में अपनी बात रखिए जी। मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये मजाक था, और खाली आप देखेंगे कि बीजेपी वाले इसकी सराहना करते हैं क्योंकि ये उनके मन के मुताबिक ये फैसला लिया गया है, और बाकी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं इससे बिल्कुल नाखुश हैं। जम्मू वाले भी समझते हैं कि इन्होंने कमीशन ने किस तरह से काम किया और किसके कहने पर काम किया है, और मुझे इसी बात के साथ इत्तेफाक है कि इलेक्शन अब बता देंगे और लोग इलेक्शन से अब जवाब दे देंगे इसका। और ये दावे करते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट वगैरह बाकी चीज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बस यहाँ ये अफसरशाही की सरकार जल्द से जल्द खत्म हो जानी चाहिए, इलेक्शन आ जाने चाहिए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले अक्टूबर तक लगता है चुनाव हो जाएंगे। अब्दुल साहब, चुनाव हमें उम्मीद है क्योंकि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने दावा किया है इलेक्शन करने का, और होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में दावा किया। हमें उस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, और हम भी यही समझते हैं कि वो उन्होंने जो बता दिया सीरियसली बता दिया है, और हम इसी के इंतजार में हैं कि चुनाव का वक्त आ जाए। राकेश सांडू जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राकेश जी, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म है और 2 मेहमान और हमारे साथ अभी हैं। राकेश जी, आपका कहना यह था कि चुनाव होना चाहिए, अगर इलेक्टेड होते हैं तो भी कश्मीरी पंडित ही होते हैं, अगर नॉमिनेशन भी आता है तो भी तो कश्मीरी पंडित का ही आता है, तो उन दोनों के बीच में जो है वो भेदभाव को लेकर हमारे समझ में नहीं आया कि उसमें क्या आपत्ति आपको लगती है।
आपत्ति इसलिए लगती है कि हमारे कम्युनिटी में रोष है। देखो, नेता किसको होना चाहिए? जिसको कम्युनिटी का दर्द हो और वो रिप्रेजेंट करे कम्युनिटी को, फ्लोर ऑफ द हाउस वहां पे अपनी समाज की बात रखे। वहां पे हमारे को रिमोट कंट्रोल वाले एमएलए या एमएलसी आप बोलिए, वो नहीं चाहिए। मतलब आपको चाहिए जो नेतागिरी करे सुबह से शाम तक, उसको नॉमिनेशन मिलना चाहिए। आज अब जम्मू की बात नहीं, नेतागिरी नहीं होती है। नेतागिरी तो वो कर रहे हैं जिनको पैराशूट के जरिए वहां पे डाला जा रहा है। वो अपने घर भर रहे हैं, वो समाज का कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप एक सर्वे करवा लीजिए। तो वो आप ये बताइए राकेश जी, क्या वो कश्मीरी पंडित नहीं है? आप बताइए, जो हमारे आज तक प्रतिनिधि रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, क्या वो कश्मीरी पंडित नहीं है? पंडित के नहीं है। जब हम असेंबली की बात, वो कश्मीरी पंडित है, लेकिन वो उनको रिप्रेजेंटेशन किसने दी है? आप बताइए, क्या कश्मीरी पंडितों ने उनको रिप्रेजेंटेशन दी है? क्या वो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं असेंबली में? चलिए, हमारे साथ बिल्कुल एडवोकेट साहब भी हैं, हमारे साथ सैयद वजाहत जी हैं। सैयद साहब, ये बड़े सवाल सभी ने उठाए हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। 2 मिनट में फिर मैं सुहेल काजमी जी से पूरा निष्कर्ष लूंगा जी। हाँ सैयद साहब बोलिए। सर, पहले सब की बात है कि जो हमारे कमीशन पर हाथ था, ये आजाद इदारा है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं। जो उनको जमीन पर लगा तो वही ड्राफ्ट बनाया। दूसरी बात है, जो आज ये लीडर बयान दे रहे हैं, डेलीगेशन पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनकी जमीन अब क्योंकि लोग आज समझ रहे हैं कि जिस अंदाज से भारतीय जनता पार्टी यहाँ काम कर रहे हैं, आने वाले इलेक्शनों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होगी। और दूसरा सवाल जो अब्दुल मजीद लारवी साहब ने बोला कि यहाँ हालात, आप जैसे हालात यहाँ किसने खराब की? 87 का इलेक्शन हम कैसे भूलेंगे? जहां आम शहरी को, आम नागरिक को मिल्टन किसने बनाया? वो खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस थी। आप जैसे जो कल तक यूटी के कानून को नकार रहे थे, जब वहां डीडीसी इलेक्शन हुआ और बीडीसी इलेक्शन हुआ, इन्होंने अपने परिवार के समेत इलेक्शन में आ गए। आज लोग समझ रहे हैं ये खाली अपने परिवार के लिए करें, ये कुर्सी के लिए करें, इनके कश्मीरी अवाम के साथ कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लोगों की पार्टी है, और इंशाल्लाह यहाँ खुशहाली लाएगी। चलिए, मैं सुहेल काजमी जी, देखिए सब लोगों को सुहेल साहब आपने सुना, मुझे पता है। सुहेल जी, अब्दुल भाई जरा सुहेल काजमी जी को सुन लें। सुहेल जी, पूरा सब लोगों को आपने सुना। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती चुनाव है। जब चुनाव होगा तभी बहुत सारी चीजें सामने आएगी। तो आपको अब क्या लगता है कि चुनाव की तैयारी में जाना चाहिए लोगों को, और वहां पर यह बात होनी चाहिए कि क्या वास्तव में गलत हुआ है या सही हुआ है? देखिए, सही गलत क्या हुआ है ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने और कुछ लीडरों ने जम्मू कश्मीर को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस एक्साइज से, इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट से, ये चाहें पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ये चाहें तो ये पार्टिसिपेट ना करें, खुद भी ना करें और बाकियों को भी ना करने दें। देखिए, ये एक सेंसिटिव स्टेट है और यहाँ डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन मजबूत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है। सियासत से ऊपर भी जिंदगी होती है। 24 घंटे सियासत करना ही अच्छी बात नहीं होती। और दूसरी बात आपको बात बताऊं, 70 साल में यहाँ पंचायत इलेक्शन हुई नहीं हुई तो नहीं हुई। कॉर्पोरेशन की इलेक्शन करवानी है तो मर्जी है, नहीं है तो नहीं करवानी। तो आप देखिए कि हमने खोया ही खोया है। और यूटी के आने के बाद जिस तरह से एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत हुई है, बैक टू विलेज पॉलिसीज चली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह जम्मू कश्मीर में आएगी, और जब चुनी हुई सरकार यहाँ इलेक्ट होके काम कर रही होगी, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक फ्लोरिशिंग यूनिट। सुहेल जी, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे नेताओं को डर लग रहा है कि युवा चेहरे आ जाएंगे निकलकर। लगना चाहिए, डर लगना चाहिए। नेताओं ने कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी जागीर बना के नहीं रखा हुआ है। ये सियासत जो है, हर नया चेहरा आना चाहिए। और ये सियासत में अगर कुछ आप ये सोचते हो, आप अगर अलायंस करें तो बीजेपी सेकुलर पार्टी है, और बीजेपी का अगर कैंडिडेट श्रीनगर में खड़ा हो तो बीजेपी कम्युनल पार्टी है। ये आपको जो 2 मापदंड है पार्टियों के हिसाब से लेके, ये आपको बदलने पड़ेंगे। आज वो जमाना नहीं है
सोशल मीडिया का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। आपका बेटा इलेक्ट हो तो हर पार्टी सेकुलर है, किसी और का बेटा इलेक्शन लड़े तो वो पार्टी अछूत है, वो कम्युनल है, वो सेकुलर नहीं है। ये सब चीजें भेदभाव की इन राजनेताओं ने की हैं। जम्मू कश्मीर अच्छी तरह आगे चलना चाहिए। आपने पंजाब में देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त जीते जिसको पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मोदी वेव थी, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? भगवंत मान लोगों के दिल पे आ गए और आज भगवंत मान चीफ मिनिस्टर है। उसी तरह अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अलायंस में इलेक्शन लड़ने जा रही है, क्योंकि आज सर्वाइवल की जंग है और लड़नी चाहिए। बात है अगर वो तो दे शुड फाइट इलेक्शन। बिल्कुल सुहेल जी, मतलब परिसीमन हुआ है तो इसका स्वागत होना चाहिए और चुनाव की तैयारी में जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए और अपनी टांगों पे इलेक्शन लड़िए। अपने खोखले बुनियादी जो होलो स्लोगन है उन पे इलेक्शन मत लड़िए। जी, कहीं ना कहीं सुहेल भाई युवाओं की बात अब करनी पड़ेगी और नए लीडरशिप अब वहाँ पर डेवलप होने लग रही है। शायद बहुत सारे लोगों को यही डर लग रहा है। चलिए सुहेल जी, अब्दुल जी, राकेश जी, रविंदर जी, सैयद वजाहत जी, अब्दुल रहीम साहब, आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छी बात है कि परिसीमन आयोग ने समय पर अपना काम पूरा कर दिया है। अब आयोग की सिफारिश पर केंद्र की मंजूरी का इंतजार है। लोकतंत्र में न्याय जरूरी है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को ज्यादा राजनीतिक फायदे मिलते रहे हैं, वे भी तब जब लद्दाख का बड़ा क्षेत्र भी जम्मू की तरह पिछड़ जाता था। अब जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बनने के बाद ये जरूरी था कि परिसीमन आयोग व्यवहारिक ढंग से विधानसभा और लोकसभा सीटों का सीमांकन करे और वास्तव में वहां पर जिस तरीके की बातें हैं उसमें चुनाव होना भी जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव बहुत बड़ी एक ऐसी जो चीज है जिससे वास्तव में बहुत सारी चीजें निकल कर आती है और विकास के रास्ते खुलते हैं, नई नई प्रतिभाएं भी सामने आती है, नई नई सोच के व्यक्ति सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं अमन चैन के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसका इंतजार करना चाहिए, चुनाव में जाना चाहिए। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
इसको यूज कैसे करते हैं? अब MDH मसालों से खाना बनाना हुआ और भी आसान। स्कैन करें QR कोड और देखिए इन मसालों से बनने वाली क्विक रेसिपीज के वीडियोस। MDH मसालों से मजेदार डिशेस बनाइए और भी आसानी से। MDH मसाले स्वाद के रखवाले। असली मसाले सच सच MDH। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इसको यूज कैसे करते हैं? अब MDH मसालों से खाना बनाना हुआ और भी आसान। स्कैन करें QR कोड और देखिए इन मसालों से बनने वाली क्विक रेसिपीज के वीडियोस। MDH मसालों से मजेदार डिशेस बनाइए और भी आसानी से। MDH मसाले स्वाद के रखवाले। असली मसाले सच सच MDH। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सीमा सड़क संगठन का मनाया गया स्थापना दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा BRO बुनियादी ढांचे के विकास